दुर्भाग्य विजेता लॉरेंस मान। सन 1958 में सर्दी का एक दिन था। सर्दी अपने पूरे यौवन पर थी। भारी बर्फबारी हो रही थी। अमेरिका के मिनेसोटा में एक किसान लॉरेंस मान अपने ट्रक पर बाजार से लौट रहा था। उसके पड़ोसी फ्रैंक रिडल के फार्म हाउस के आगे सड़क बर्फ से बुरी तरह ढक चुकी थी। गाड़ी को आगे बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए लॉरेंस ने अपना ट्रक पड़ोसी के गैरेज में ही छोड़ दिया और पैदल ही अपने फार्म की ओर चल पड़ा। उसका फार्म वहां से लगभग 1 मील दूर था। लॉरेंस को क्या पता था कि इस 1 मील की दूरी को वह अपने पांवों से जीवन भर पार नहीं कर पाएगा। लॉरेंस के मोटे ओवरकोट पर बर्फ रुई की तरह जमकर उसे भिगा रही थी। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसके भारी भरकम शरीर के बोझ से पांव बर्फ में धंस रहे थे। रास्ते के किनारे उगे हुए चिनार के पेड़ तेज हवा और बर्फ की मार से अधमरे हो रहे थे। लॉरेंस ने अपने ओवरकोट के कॉलर उठाए और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। उसी समय दाहिनी ओर से बहुत जोर से आवाज आई। इससे पहले कि वो संभल पाता, एक भारी चिनार का पेड़ टूटकर उस पर आ गिरा। लॉरेंस बेहोश होकर गिर पड़ा। 2 घंटे के बाद उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके कमर से नीचे आधा शरीर 2 फीट बर्फ में दबा हुआ था। उसके पैरों को पेड़ के तने ने दबा रखा था। उसने अपने पड़ोसी को सहायता के लिए पुकारा, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी उस दिन फार्म पर नहीं था। जानवर खरीदने के लिए बाजार गया हुआ था। पूरे 18 घंटे तक वो 0 से 20 डिग्री नीचे तापमान पर बर्फ के ऊपर असहाय पड़ा रहा। उसका सारा शरीर ठिठुरकर अकड़ गया था। जब उसका पड़ोसी बाजार से लौटा और अपने गैरेज में लॉरेंस का ट्रक खड़ा पाया तो उसने उसकी खोज की और उसे इस हालत में बेहोश पड़ा हुआ पाया। उसने तुरंत लॉरेंस को 75 मील दूरी पर सेंट पॉल शहर के अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने तुरंत ही उसका ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वे लॉरेंस के पैरों को नहीं बचा सके। उसके दोनों पैर अब बेकार हो चुके थे। वो अब न तो ट्रैक्टर चला सकता था और न ही ट्रक और न खेती के कोई औजार। 480 एकड़ के खेत, 100 गायें और 20,000 टर्की वाले फार्म को संभालने की क्षमता अब उसमें नहीं बची थी। जब वो होश में आया तो उसने डॉक्टरों से पूछा, मेरे पांव सही सलामत तो हैं? डॉक्टरों ने उसे झूठे दिलासे दिए, गोलमोल बातें की, घुमा फिरा कर उसे धैर्य रखने के लिए कहा, लेकिन सच्चाई अधिक समय तक उससे छुप न सकी। जीवन का ये भयानक सच उसके सामने आ गया था और तुम अपंग हो, ये कहकर मुस्कुरा रहा था। लॉरेंस की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जीवन के बीते हुए दिन उसकी आंखों के आगे दौड़ने लगे। सन 1953 में वो कोरिया के युद्ध से वापस लौटा था। तभी उसकी मुलाकात मैरी से हुई थी। मैरी के साथ विवाह करने के बाद दोनों ने एक सुनहरे भविष्य के सपने देखे थे। उन्होंने हिंकेली के पास एक वीरान पड़े हुए खेत को
सस्ते दामों पर खरीद लिया और उसे आबाद करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। उन्होंने अपने हाथों से इस बड़े फार्म की बाड़ बनाई, झाड़ियां साफ की, चारागाह की जंगली घास को साफ किया और उस वीरान जमीन को अपनी मेहनत से एक सुंदर फार्म में बदल दिया था। उन्होंने कभी ऐशो आराम से रहना नहीं चाहा। वे कभी सिनेमा देखने नहीं गए। वो फार्म ही उनका कर्म क्षेत्र था और वही उनका मनोरंजन भी था। दोनों अपनी मेहनत से खेत में सोना उगाते रहे और उनके सपने पूरे होते गए। उन्होंने एक बहुत अच्छा फार्म हाउस भी बना लिया, खेत आबाद कर लिए जिनमें वो बहुत अच्छा अन्न उगाते थे। अमृत जैसा दूध देने वाली उनकी गायें थी और अच्छी आमदनी देने वाले टर्की थे। 3 फूल जैसे नन्हे बच्चों ने आकर उनके जीवन को और भी अधिक सुंदर बना दिया था। उन बच्चों को सुयोग्य, सुशील और सच्चा नागरिक बनाने का वे कर्तव्य निभा रहे थे। तिनका तिनका चुनकर अपना सुंदर घोंसला बनाने के लिए चिड़िया न जाने कितनी मेहनत, कितनी बुद्धि और कितनी कुशलता का उपयोग करती है। वैसे ही इन दोनों ने अपने इस सपनों के महल को सजाया और संवारा था। लेकिन आज वो सुंदर महल समय की एक निर्दयी ठोकर से टूटकर बिखर चुका था। लॉरेंस का आत्मविश्वास ये सब स्वीकार नहीं कर सका। दूसरे ही पल इन अंधकार के पलों में प्रकाश की किरणें झिलमिलाने लगी। उसका संकल्प जाग उठा, नहीं नहीं, मेरे सपनों को एक छोटी सी दुर्घटना तोड़कर नहीं रख सकती। मेरे 2 पांव ही तो गए हैं, बाकी सभी अंग तो पहले की तरह हैं। मैं इन बचे हुए अंगों से ही अपने सुंदर घोंसले को बिखरने से बचा लूंगा। लॉरेंस की पत्नी मैरी उसे विश्वास दिलाती, तुम अच्छे हो जाओ, हमारा फार्म वैसे ही चलेगा। तुम्हारी 2 टांगें ही तो गई हैं, मेरे ये 2 पैर भी तो तुम्हारे ही हैं। हम दोनों एक हैं, 2 अलग अलग नहीं। मैरी के इस प्रेम और इस विश्वास पर लॉरेंस खुश हो उठा। इसी दिन के लिए विवाह के बंधन को मनुष्य हंसते हंसते स्वीकार करता है। 3 महीने अस्पताल में रहने के बाद लॉरेंस को छुट्टी मिली। इतने समय तक मैरी ने फार्म को पहले की तरह चलाए रखा। लॉरेंस अस्पताल से ये संकल्प लेकर निकला था कि अपने पांवों की कमी वो अपने हाथों और अपने मस्तिष्क से पूरी करके रहेगा। घर आने के दूसरे ही दिन वो अपनी व्हीलचेयर को अपने ट्रैक्टर के पास ले गया। पैरों के बिना ये व्हीलचेयर ही उसके पैर थे। उसने मैरी से कहा कि उसे सहारा देकर ड्राइवर की सीट पर बिठा दे। मैरी ने पूछा, क्यों? लॉरेंस ने कहा, ऐसे ही बैठने का मन कर रहा है। मैरी ने उसे ड्राइवर की सीट पर बिठा दिया। सीट पर बैठते ही लॉरेंस ने इंजन स्टार्ट कर दिया। मैरी चिल्लाती रही, पर वो कब सुनने वाला था। उसने पैरों से संभाले जाने वाले ब्रेक को हाथों से संभालते हुए ट्रैक्टर चलाया। इस काम में उसे बहुत असुविधा हुई, यहाँ तक कि कई बार वो ट्रैक्टर से गिरते गिरते बचा। कमज़ोर और 3 महीने तक अस्पताल में रहे शरीर पर एकदम भार पड़ने से उसे फिर से अस्पताल जाना पड़ा। इस बार डॉक्टरों ने उसे पूरी हिदायत दी कि वो इस तरह के जोखिम भरे काम ना करे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो अपने फार्म को बेच दे और सरकार से अपने लिए और अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगे। लॉरेंस डॉक्टरों की बात सुनता रहा, लेकिन वो उनकी बात से सहमत नहीं था कि वो सफलतापूर्वक ट्रैक्टर आदि नहीं चला पाएगा। इसकी संभावना
उस दिन के प्रयोग से ही सुनिश्चित हो गई थी। अब की बार अस्पताल से घर आने पर लॉरेंस ने पहले की तरह जल्दीबाजी नहीं की। उसने पहले अपने हाथों को व्यायाम के द्वारा इतना मजबूत बना लिया कि वे हाथ और पांव दोनों का काम कर सकें। जब उसके हाथों की मांसपेशियां पूरी तरह बलवान हो गई तो वह फिर से ट्रैक्टर चलाने को तत्पर हो गया। घर वालों के मना करने पर भी वो नहीं माना। कुछ दिनों के अभ्यास से वो पूरी तरह ट्रैक्टर चलाने में सफल हो गया। ये उसकी बहुत बड़ी विजय थी। खुशी से भरकर लॉरेंस ने कहा, इस दुर्घटना ने मुझे और भी कुशल और समर्थ बना दिया है। पैरों के बेकार होने के बाद भी लॉरेंस अपने खेती के काम को पहले की ही तरह बहुत अच्छे से संभालने लगा। अपनी व्हील चेयर पर बैठकर वो सारे फार्म के कई कई चक्कर लगा लेता, खेती कर लेता था, पशुओं को संभाल लेता था। इसके लिए उसे अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव ज़रूर करना पड़ा। वो पहले की तरह ट्रैक्टर, बुलडोजर आदि को खेत पर ठीक नहीं करता, बल्कि गैरेज से ही उन्हें पूरी तरह संभाल कर तेल भरकर ले जाता था। इन सभी कामों को अच्छी तरह से करने के लिए उसने कई नए नए यंत्र बनाए। खेतों में गेट की जगह पर कैटल ग्रिड लगा दिए, जिनसे गाड़ियां तो अंदर आ पाएं, लेकिन जानवर अंदर नहीं आ सकते थे। यही नहीं, पैरों से अपंग हो जाने के कारण उसने फार्म पर ऐसी कई मशीनें बनाई जिनसे कम मेहनत में अधिक काम लिया जा सके। इन यंत्रों का निर्माण होने से सिर्फ लॉरेंस को ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अनेक किसानों को फायदा हुआ। लॉरेंस ने बर्फ को हटाने की जगह उसको पिघला कर पानी बना देने के लिए एक विशेष यंत्र का निर्माण किया। अपने फार्म में टर्कियों को खाना देने के लिए उसने एक ऐसा यंत्र बनाया जो हर हफ्ते 20,000 टर्की को 25 टन दाना अपने आप दे देता था। उसने ऐसी गाड़ियों का निर्माण भी किया जो अपने आप खाली हो जाती थी और अपने आप भर जाती थी। उसने अपने लिए बिजली के पहियों वाली व्हील चेयर बनाने की भी सोची थी, लेकिन बाद में उसने इस विचार को बदल दिया, क्योंकि उसे लगा ऐसा करने से उसके शक्तिशाली हाथ निष्क्रिय और कमज़ोर हो जाएंगे। लॉरेंस मान के आत्मविश्वास और अद्भुत साहस के सामने दुर्भाग्य भी पराजित हो गया। अपने खेती के काम में उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए। अमेरिका की सरकार ने उसे मक्के की खेती में बहुत अधिक उत्पादन करने के लिए पुरस्कार भी दिया। बिना पांवों वाले उस इंसान ने सही सलामत पांव वालों से भी बाजी मार ली। यही नहीं, अपने पांवों को खो देने के बाद ही उसने अपने मस्तिष्क की अद्भुत शक्ति को खोज निकाला और उसका उपयोग किया। लोग उसके नए नए उपकरणों, समय और मेहनत बचाने वाली मशीनों की जानकारी पाने के लिए उसके फार्म पर आते थे और सलाह मशवरे के लिए उसे अपने पास बुलाते भी थे। किसानों के निमंत्रण पर वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाने लगा और खेती से संबंधित जानकारी उन्हें देने लगा। अमेरिका के हजारों किसानों ने लॉरेंस की बुद्धि और मानसिक क्षमता का फायदा उठाया। लॉरेंस ने अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से सिर्फ अपने और अपने परिवार का ही भविष्य सुंदर नहीं बनाया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनकर दिखाया कि मनुष्य में वह क्षमता है जिससे वो अपंग होते हुए भी अपने स्वप्नों को पूरा कर सकता है। कष्ट, कठिनाइयाँ और दुर्घटनाएं मनुष्यों के धैर्य, श्रम, साहस और पुरुषार्थ की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जब भी किसी मनुष्य के कदम इनको देखकर डर
और आशंका से लड़खड़ाएंगे, तो लॉरेंस का ये उदाहरण उन कदमों को नई शक्ति देगा, उनके मन में नई उमंग भरेगा और उनके मस्तिष्क में नई क्षमताओं का विकास करता रहेगा। संदर्भ: मनोबल के धनी व्यक्तित्व, भाग 1। लेखक: पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। With best wishes from Lions Club of Pune गणेशखिंड। विचार: लायंस क्लब ऑफ पुणे गणेशखिंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।